शुरू करें। माइक बज नहीं है। ओके। एक तो आप सबको मालूम है कि सरकार नई बनी है। एक तो मोबाइल बंद कर लो, सब लोग शांति से बात करें अपन लोग, ठीक है। और एक तो नई सरकार बनने के बाद में ही अनफॉर्चुनेटली जनवरी 3 साल के बाद में सरकार विरोधी लहर शुरू होती है, एंटी इनकम्बेंसी। ये पहली सरकार है राजस्थान के इतिहास में, सरकार बनने के साथ साथ नहीं, प्रशासन बन के राजस्थान भर के अंदर की सुनवाई नहीं हो रही है। कहाँ जाए हम लोग, सरकार नाम की चीज़ नहीं है। ये स्थिति बनना राज्य के हित में नहीं है, क्योंकि गवर्नेंस अच्छी होगी तो जनता को लाभ मिलता है। और अगर चारों ओर ये स्थिति बनेगी, कुछ सुनवाई नहीं हो रही है, अधिकारी सुनते नहीं जनता की, काम विकास के शुरू ही नहीं हुए हैं, पहले काम हमने सैंक्शन किए थे उनको अधिकांश रोक दिया गया है, अगर बन भी गया तो उद्घाटन के लिए तरस रहे हो। आपके भीलवाड़ा के अंदर भी सुना मैंने कि बिल्डिंग बन गई अस्पताल में। ये सब जगह स्थिति है कि उद्घाटन करने का टाइम नहीं मिले तो मुख्यमंत्री चाहिए एक बटन दबाए, जयपुर से राजस्थान भर के जो बिल्डिंगें बनी हुई पड़ी है उसके उद्घाटन हो जाए तो काम तो शुरू हो वहाँ पर। तो इस प्रकार के जो है हालात बन गए राजस्थान में कि उसमें फिर सब बात आती है। क्राइम बढ़ता जा रहा है, रेप की घटना बहुत ज़्यादा हो रही बच्चियों के साथ में, और भय पैदा हो गया लोगों में, कुछ सुनवाई करने वाला नहीं। बरसात बहुत ज़्यादा हुई इस बार, तो उसके कारण सड़कें तहस नहस हो गई, गाँव की भी और शहरों की भी। तो सरकार को टॉप प्रायोरिटी अभी सड़कों को भी देनी चाहिए, किसानों के साथ में। दिलीप गुर्जर जी ने भी आंदोलन किया यहाँ पर, जो मांगे रखी वो मांगे मैं क्या बताऊँ, आप सबको मालूम है। तो वादा किया 7 दिन में हम मांगे आगे बढ़ाएंगे, पूरी करेंगे। कई मांगे पूरी करेंगे, कई मांगे आगे बढ़ाएंगे। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि डेमोक्रेसी के अंदर कोई धरना दे और सरकार का प्रतिनिधि आके बात करे और विश्वास दिलाए भी कि हम आपकी मांगों पर गंभीरता से विचार भी कर रहे हैं और मांगे पूरी भी कर रहे हैं जो वादे किए इनसे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो वादे पूरे करेगी सरकार। ये अब बात रही है आपके जो स्थिति बिगड़ती जा रही है, वो ठीक कौन कर रही है। अब पता नहीं इनके एडवाइजर कौन है मुख्यमंत्री जी के। तो ये जो स्थिति बनने से, चाहे बिजली की बात करें हम लोग तो 100 यूनिट बिजली हमने फ्री करी थी, हमने रजिस्ट्रेशन करवाए थे उनके। अब आप देखिए सरकार बदल गई तो जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया उनको 100 यूनिट बिजली फ्री आ रही मिल रही है, और जो उस पर काम नहीं करवा पाएंगे बाद में करवा लेते वो, उनके लिए रोक लगी हुई है। जहाँ मैं जाता हूँ तो 5-10 लोग खड़े होते हैं तो 2 लोग कहते हैं हमें तो पूरा बिल आ रहा, हमारा तो ये हुआ। हम पूछते बाकी लोगों को तो 2 लोग कहेंगे कि नहीं साहब मेरा तो बिल्कुल फ्री हो गया या मेरा कम हो गया। एक औरत ने तो कहा मेरा 0 आ रहा, कि वो गरीब महिला थी। एक ने कहा मेरा बिल काफ़ी कम आने लग गया। तो ये जो भेदभाव है इस समाज का मेरे सरकार को, तो ये मैं समझता हूँ कि अपना आप में रजिस्टर नहीं कराने मात्र से ये स्थिति नहीं बन रही, कनेक्शन नहीं दे पा रही। हमने अनाउंसमेंट किए थे 2022 तक के कनेक्शन दे देंगे हम लोग, आज 25 जाने वाला है, नए कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। तो लोग क्या उम्मीद करें आगे उसके। पशुधन के लिए भी 5 रुपये जो हमने किया था बोनस, 9 महीने से अटका पड़ा है। ये तो उदाहरण है पशुधन का। तो अधिकांश जगह पर पेमेंट जो है नरेगा का हो या ये 5 रुपये वाला हो, हर विभाग के पेमेंट रुके पड़े, हर विभाग के लगभग ये स्थिति है। ठेकेदार को पेमेंट नहीं हो रहे, उन्होंने काम रोक दिए हैं। कोई ब्रिज बन रहा है, अगर ठेकेदार डिस्टर्ब हो गया तो ब्रिज अधूरा है। तो आप देख लीजिए चित्तौड़ से जो आते हैं अपन भीलवाड़ा, वो क्या स्थिति है ब्रिज की।
मैं ये नहीं कहता हूँ वहाँ वही ठेकेदार वाले डिस्प्यूट होगा, मुझे नहीं मालूम, पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर कोई काम रुक जाता है तो भुगतना पड़ता है पब्लिक को। वहाँ पर कितना ट्रैफिक जाम होता है वहाँ पर, मुश्किल से पहुँच पाता आदमी, ट्रकों की लाइन लग जाती, घंटों कहते हैं, 5 घंटे 6 घंटे के 1-2 बार 9 घंटे काम रुक गए मेरे। तो मैं तो आश्चर्य हुआ कि 9 घंटे किसे कहते हैं बताइए। ये हो गया आपका। ये जो पशु आहार नहीं मिल रहा है, ये बात छोटी नहीं होती है। पशु आहार नहीं मिलना का मतलब है कि दूध का प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो नुकसान तो प्रदेश को ही होता है, किसानों को होता है, पशुपालकों को होता है। ये स्थिति है कि पशु आहार प्राइवेट वालों के संपर्क कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, पर मिल नहीं रहा है। तो पाबंद करें एजेंसियों को, डेयरी प्रबंधकों को कि पशु आहार पे भी पूरा ध्यान दें। तो मुझे इसलिए मालूम है, पंजाब में जो स्थिति बनी इस बार बाढ़ की, तो हमने उन्हें पूछा भाई हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी। तो उन्होंने बताया कि साहब आप जो है बीज और ये हमारे पशु आहार जो है ये आप भिजवाना शुरू करो। तो मैंने संगरिया फ़ोन किया, मिलने वालों को, तुम्हारे नज़दीक पड़ गया, तुम भेजना शुरू करो, एग्जाम दे रहा हूँ आपको। तो ये स्थिति है कि ये किसानों की बात है। मेरे कुछ पॉइंट तो लोकल भी है, इसलिए मैंने कहा कि जब मैं भीलवाड़ा आया हूँ तो कम से कम लोकल पॉइंट भी आपसे मैं कर देता हूँ। मेडिकल कॉलेज खुल गई, फैकल्टी वहाँ नहीं है। मतलब कहना मतलब कि यार ये जोधपुर स्थिति भी है। मुझे डॉक्टर ने कहा कि साहब 65 करोड़ रुपये हमारा बकाया है, तो जितने हमारे सप्लाई होते हैं, सूजर्स वगैरह होती हैं जो इनके काम आते हैं, सब वेंडर्स ने बंद कर दिया सप्लाई करना। एक डॉक्टर बोला कि मुझे शर्म आती, मैं पीजीआई का और एम्स का कोर्स किया हूँ, पढ़ा हुआ हूँ वहाँ पर, या पढ़ाया हुआ हूँ, और मैं जानता हूँ ये मैं काम कर सकता हूँ, पर मुझे भेजना पड़ता है अहमदाबाद लोगों को, क्योंकि हमारे यहाँ सब सप्लाई बंद हो चुकी वेंडर्स की। ये बात 6 महीने पहले की। उसके बाद पैसा रिलीज हुआ है, वो मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि हमने लिखा सीएम वगैरह को, कुछ पैसा रिलीज हुआ है, पर ये प्रॉब्लम आपके यहाँ भी आ रही है। तो ये जो है मेडिकल का जो हमने एक मॉडल बनाया राजस्थान को, मॉडल राजस्थान एक मॉडल देश में दुनिया में है जहाँ 25 लाख का बीमा हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट पूरा फ्री हो, चाहे 25 लाख हो चाहे 50 लाख हो। बाहर भी कोई जाए, बॉम्बे चेन्नई जाना चाहे, तो हमारे यहाँ का पैकेज वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ मान लो 15 लाख का पैकेज है, और वो मरीज कहता भाई मेरा डॉक्टर तो चेन्नई में रहता, मैंने पहले अपने करवाया था या वापस करवा रहा हूँ, और वहाँ मेरे 20 लाख खर्च हो रहे हैं, तो 15 लाख का पैकेज वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मुझे खाली 5 लाख देना पड़ेगा। और भी कई बातें अभी क्या बताऊँ, आपको मालूम होगा, मैंने वो शानदार चेंज योजना है। आज माहौल आप जो बैठे हो ना, अगर मैं आपको पूछूँ भाई वो कितने की रह गई बताओ, बताइए कितने की रह गई, आप बताइए, मालूम आप लोगों को? 5 लाख बताइए, बताओ भाई 5 लाख। अब आप बंदे को देखो, हम बुरा मानने की बात है, हम मीडिया वाले हैं, आप मीडिया वाले हो ना, हम लोग भी पॉलिटिकल आपकी तरह ही हैं जो पब्लिक सेवा के लिए आए हैं। आज जो योजना 25 लाख की है, पर जनता में क्या मैसेज चला गया? 5 लाख। और सरकार चाहती है कि मैसेज चलता रहे। इससे बड़ा क्राइम सरकार क्या करेगी? आम जनता जो फायदा 25 लाख ले सकती बेचारी, और 25 लाख सबके काम ही नहीं आते हैं। 5 लाख 8 लाख 10 लाख 12 लाख ज़्यादा कुछ लोग होते हैं इनके काम, पर कॉन्फिडेंस रहता है अगर मैं बीमार पड़ गया मेरे परिवार में तो मुझे चिंता की जरूरत नहीं है, पूरा पैसा सरकार, MRI, CT स्कैन, दवाइयाँ जो भी है सरकार करेगी। ये कॉन्फिडेंस काम आता है। आप बताइए, आज 5 लाख हम कहते हैं सब लोग, मैं किसी को पूछता हूँ, सब जगह स्थिति है, क्योंकि एक मैसेज चला गया कि भाई वो तो लागू वो कर दी, वो कौन सी योजना दिल्ली वाली आयुष्मान, एक मैसेज चला गया। सरकार की ड्यूटी नहीं है क्या? रोज भरे पड़े विज्ञापनों से अखबार, करोड़ों रुपए लुटा रहे हैं लोग विज्ञापनों में। क्या एक विज्ञापन नहीं दे सकते कि आज भी 25 लाख का बीमा राजस्थान के अंदर है, कोई चिंता की बात नहीं आपको, ये तो करना आपको, तो पूरे राजस्थान वालों को फायदा मिल सकता है, गरीबों को बेचारों को। वरना अस्पताल वाले दुर्व्यवहार करते की जगह उनके साथ में।
भगा देते हैं उनको, मतलब कई प्रॉब्लम आती है। तो आज स्थिति है कि सरकार अगर गंभीर हो तो ये प्रॉब्लम हल हो सकती है जो हल नहीं हो रही है। मैंने सुना है कैथ लैब नहीं, आप बताइए कैथ लैब नहीं है क्या भीलवाड़ा में? ये तो और बड़े, ये तो मैं समझता हूँ कि इसका इमीडिएटली कैथ लैब लगनी चाहिए, जिससे कि एंजियोग्राफी यही हो। कम से कम एंजियोग्राफी के लिए आपको उदयपुर जाना पड़े या अजमेर जाना पड़े, ये तो यहाँ होना चाहिए था। पता नहीं हमारे वक्त में कोई यहाँ के डॉक्टरों ने या किसी ने रिकमेंड नहीं किया, मुझे पता नहीं। कैथ लैब आजकल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो आदमी ओपन हार्ट सर्जरी नहीं करवानी है वो तो कैथ लैब से उसके स्टोन लग जाते हैं। मेरे खुद का लग गया, मैंने अस्पताल SMS में करवाया, 2 मिनट लगते वहाँ। अब उसके लिए बेचारा कई दोस्तों में रहते ही अटैक आ जाता है। अगर टाइम पे नहीं होता है आपका एंजियोग्राफी, और अगर वो एंजियोग्राफी नहीं होकर के आप वहाँ तक नहीं पहुँचते हो, स्टोन लग जाए। मेरे जब शुरू हुआ था प्रोसेस, हार्ट अटैक भी साथ शुरू हो गया था। फॉर्चुनेटली मैं वहाँ, मेरा डॉक्टर पहुँच गया वहाँ पर और स्टोन लग गया। मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, तो आप बहुत पता ही है कितने लोग मर जाते होंगे बेचारे, कहाँ जाते फिरे जाते रहते रास्ते में तकलीफ आती है, कई बार ट्रैफिक जाम हो जाता है। ये बात भी मैं मांग करूँगा सरकार से, इमीडिएटली भीलवाड़ा के अंदर कैथ लैब भी लगे और यहाँ पर डॉक्टर भी प्रोवाइड हो, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं जो कम से कम इस काम को भी कर सकें। मेडिकल कॉलेज खोल गई, फैकल्टी नहीं है पूरी, तो क्या होगा? गिरदावरी और जो मांग की है धीरज ने, वो मांगे सब किसानों के हित की मांगे हैं। मैं समझता हूँ वो जल्दी होने की। पिछला पेमेंट बाकी है अभी, पिछला पेमेंट जो फसलों के नुकसान का है वो बकाया, वो स्थिति नहीं बननी चाहिए। परिसीमन तो अपनी मर्जी से करे पंचायतों में और नगर पालिकाओं में, तो उनको चाहिए कि वो कम से कम सरकार का इंटरव्यू देखे कि भाई किस प्रकार से ये परिचय में ऐसा हो जो पब्लिक की राय क्या है। थोपने यूँ तो नहीं बना, उनको भी भुगतना पड़ेगा। अगर परिसीमन एक तरफा किया, पूरे प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ, अगर परिसीमन ने बेईमानी करी एक तरफा, क्योंकि मैंने सुना OTS में बैठ गई वहाँ पे सब कार्रवाई होने की, ऐसी मैंने सुना 2-3 नेता बैठ गए और वहाँ बैठे बैठे बाकी कलेक्टर को तो भेज दिया कि आप वही परिसीमन करना है। अगर ये स्थिति वास्तव में सही बात है, दुरुस्त करना चाहिए। परिसीमन हो, पंचायतों का हो, नगर पालिकाओं के इलाकों का हो, नगर निगम का हो, पर जस्टिफाई भी हो, ये मेरा मानना है। पानी आप चप्पल में लेके आ गए। मेरे आपने आशीर्वाद दिया सेकंड टाइम मुख्यमंत्री बनने का, और पहला काम मैंने मुख्यमंत्री बनने बजट के पहले बजट में मैंने घोषणा करी थी कि चंबल का पानी आएगा यहाँ पर। कहाँ तो देवेंद्र सिंह जी एक शहर के लिए वो योजना क्या, काकरेलिया घाटी थी, काकरेलिया घाटी का एक योजना बनवाई मुझसे उन्होंने, और पानी में लेके आया वो, तो लोग सब खुश हो गए, रहो काकरेलिया घाटी बने। कहाँ काकरेलिया घाटी की योजना, कहाँ चंबल की योजना, वो हम लेके आए हैं। पर वो जो बस्ती है गाँव में, मजरे हैं, ढाणी हम कहते हैं, हम लोग ढाणी कहते हैं, आप मजरे कहते हैं, वहाँ अभी तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। तो पानी आगे तो पूरा उपयोग होना चाहिए और सप्लाई भी सुनिश्चित होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। बजरी का जो माफिया पैदा हो गया है, ये सबसे बड़ा कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम कर रहा है राजस्थान के अंदर। पुलिस वाले मर रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। वहाँ पे चित्तौड़ में एक मर्डर हो गया राजपूत का, वो वहाँ पे कर दिया। कल वो जो सूरज माली है, जहाँ मैं रह के आया हूँ कपासा में, कहते हैं वही भीलवाड़ा के वही बजी माफिया वाले गए मारने के लिए, वो भी रहस्य है, उसकी कोई दुश्मनी नहीं, कोई बात नहीं। कपासा के MLA साहब ने कहा था भाई कि मैं MLA बनूंगा तो पानी लाऊंगा, इस तालाब का नाम मैं भूल गया हूँ, तालाब पानी लाए। उसने सोशल मीडिया में लिख दिया भाई कि मैं आपकी मांग जो आपने कहा था, वादा किया था, अब वादा नहीं, वो पानी लाओगा, हमारा को फायदा मिले, इतने लिखा उसने। अटैक हुआ, उसके पैर 24 कहते 24 फैक्ट है, कोई 22 फैक्ट कितने होंगे, कहते हैं उसके
पूरा दोनों पैर उसको कर दिया। उसको इलाज हो नहीं पाया आपके यहाँ उदयपुर के अंदर, मिला उसको अहमदाबाद के अंदर। तो आप बताइए वो कितना महीने लगे, कैसे वो ठीक होगा? कोई सरकार की तरफ घोषणा नहीं कि भाई इलाज हम फ्री करवा देंगे। मुझे मुँह पकड़ेंगे, 4-3 लोग पकड़े गए, क्या 2 तो उसमें डमी है। कल मैं गया, पब्लिक मीटिंग हो गई धरने की जगह पर, बड़ी पब्लिक मीटिंग हो गई। मेरा आश्चर्य हुआ, पूरा कपन एक है, व्यापारियों बंद रहेगा 100%। चंदा वो करें उनके इलाज के लिए, क्या सरकार एक इलाज नहीं करवा सकती है आदमी का? एक जो ऐसी घटना हो गई है, ये घटना भी स्पेशल केस है। ये कोई सरकार को परवाह नहीं है कि इलाज फ्री करवा दे, मुआवजे दे दे गरीब। वो जो उनकी पत्नी और उनकी बहन वगैरह आई थी वहाँ स्टेज पर, हम सोच नहीं सकते कितने गरीब लोग होते हैं बेचारे। कोई मुआवजा नहीं, कोई कुछ नहीं, हलचल भी नहीं है। एक और नई परंपरा हो रही है। पहले कोई सस्पेंड होता था नगर पालिका में या पंचायत, हमारे वक्त में ही होते थे कई लोग, पर उसका कम से कम जब कोर्ट में जाकर स्टे ले लेता था तो इमीडिएटली उसको स्टे करना, उसको वापस रजिस्टर करना पड़ता था। ये उसकी परवाह नहीं कर रही है, ये आश्चर्य की बात है। जब वहाँ काउंटर पे जाओ फिर केस चले, तो ये इनकी जो हम कहते हैं तानाशाही प्रवृत्ति है, केंद्र की भी और राज्य की भी। केंद्र में भी ऐसे ही हो रहा है, उसी से प्रेरणा ले रहे हैं पंडित भजन लाल जी, हर काम की प्रेरणा ले रहे हैं दिल्ली से वो, इसलिए ये हो रहा है यहाँ पर। हाई कोर्ट का हो गया, सुप्रीम कोर्ट का हो गया, प्रधान को रजिस्टर किया तो उसको लागू नहीं करें। ऐसे कैसे हमारे पास आने लग गए। ओवर ब्रिज और एलिवेटेड आपके बात मांगे शहर के अंदर ट्रैफिक के कारण से, उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। नगर निगम अनफॉर्चुनेटली हमारी नहीं बन रही है, अनफॉर्चुनेटली बननी चाहिए हमारी, जिससे कुछ करके दिखाते हम करिश्मा आपको। अगली बार ध्यान रख लो कम से कम भीलवाड़ा वासियों, अगली बार जिताओ एक बार कांग्रेस, फिर देखो हम क्या काम करते हैं आपके। एलिवेट भी बनेगी और भी बनेंगे, सब बनेंगे। सीवरेज सिस्टम आपका धीरे धीरे मांग उठाई थी। अब सीवरेज सिस्टम कई जगह बहुत हालत खराब है, जयपुर में हालत खराब है। शिकायत थोड़ी बहुत जोधपुर में होगी, बीकानेर में, सब जगह होगी। तो भीलवाड़ा आपकी नगरी है, वो टेक्सटाइल की नगरी भी है, औद्योगिक नगरी भी है, और शहर भी बड़ा हो गया। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है कि सीवरेज सिस्टम को भी आपको दुरुस्त करवाना चाहिए। लोग यहाँ बहुत दुखी हैं, ये मेरा मानना है कि। और जो पानी रहता है आपके फैक्ट्रियों का, ये तबाही मचा रखी जोधपुर के अंदर, पाली के अंदर, वो बालोदा के अंदर, आप लोग कह रहे हो तबाही मचा रखी। एनजीटी ने फैक्ट्री बंद करवा दी, बाद में वहाँ पर खुली फैक्ट्री हैं। इस उम्मीद के साथ में कभी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि एसटीपी लगा दी है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लग जाता है तो काफ़ी फर्क पड़ जाता है। पर हर किसान का खेत बर्बाद हो रहे हैं, पशुओं के खुर खराब हो रहे हैं, खुर पशुओं के जो पैर है वो बेचारे फिर काम कर नहीं देता पशु। तो ये बहुत बड़ी एक चैलेंज है। एक आपका टैक्स लगा हुआ व्यापारियों का, उनसे बात करनी चाहिए बुला करके। राजस्थान भर के व्यापारी दुखी है, मेरे वहाँ के व्यापारी दुखी हैं, जोधपुर के व्यापारी स्ट्राइक करी है। ये मामला हल करना चाहिए जिससे कि दुरुस्त होकर मंडियाँ चलने लग जाए, कच्ची मंडी है। आवारा पशुओं की मैंने सुना यहाँ पे काफ़ी भरमार है। एक जो अपना ये जो हम लोगों ने गौशालाओं को अनुदान देना मैंने शुरू किया, हिंदुस्तान में पहली गवर्नमेंट हमारी है जिसने अनुदान देना शुरू किया गौशालाओं को। और गौशाला के प्रबंधक बहुत खुश हुए थे। पहली बार हमें 3 महीने का मिलने लगा, फिर मैंने 6 महीने किया, फिर 9 महीने कर दिया, नंदियों के लिए 12 महीने कर दिया। गौ भक्त तो ये लोग बनते हैं और गौ सेवा हम लोग कर रहे हैं। ये गौ भक्त बनते हैं खाली बस, पर गायों की सेवा क्या कर रहे हैं? आप बताइए कि 9 महीने के अनुदान के बाद में तो गौशाला ढंग से चलनी चाहिए, वो पेमेंट टाइम में नहीं दे पा रहे हैं, तो ये बोल नहीं रहे हैं। हमारी सरकार होती तो बोलते ही। तो उसमें ये लोग जो बीजेपी के लोग हैं, जो गौवंश कहलाते हैं, ये भेदभाव कर रहे हैं। कल मैंने सुना ये कोई
मॉब लिंचिंग हो गई आपके यहाँ, जो भी हुई उसकी तो पूरी जांच होनी चाहिए। बहुत बड़ा केस है वो, सच्चाई क्या है सामने आने की पब्लिक है कि 3-4 दिन बाद मालूम पड़ा है। एक इंसान की मॉब लिंचिंग हो जाए, अब कल्पना करो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई हो, एक आदमी को घेर करके मारने लग जाए पब्लिक, उस पर खुद पे क्या बीत, जब तक मरता नहीं है तब तक उस पर क्या बीतती होगी, और उसके समाज में बाद में क्या बीतती होगी, उसके परिवार की क्या स्थिति होती होगी। एक व्यक्ति को मार रहे हो आप, जब तक नहीं मर रहा है वो तब आप बताइए क्या बीतती है उस व्यक्ति पर, यही स्थिति है। तो मॉब लिंचिंग के भी कल आए मेरे पास डेलीगेशन, बता रहे थे कि हमें तो बाद में मालूम पड़ा, खुद को ही छिपाया पहले पुलिस ने, तो ये नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि ये तमाम बातें राजस्थान भर में स्थिति खराब है, और मैं बोलता हूँ तो ये कहता हूँ साथ में, पंडित भजन लाल जी मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, ओपनली कह रहा हूँ, क्योंकि अभी नए नए बने हैं, आदमी को 1.5 साल का टाइम मिले, 2 साल का टाइम मिले, अब 2 साल ही होना है इनको, 1.5 साल हो गया, 1 साल में आदमी को समझ आना चाहिए। तो कम से कम उनको जो विपक्ष बोलता है, अगर मैं उनकी जगह हूँ जो मैं था, मैं भी पहली बार बना जब मुख्यमंत्री थे, मेंबर पार्लियामेंट था, मैं पहली बार बन गया, लोग समझते मैं 4-6 महीने का मेहमान हूँ, और मैं 15 साल मेहमान रहा हूँ, 15 साल। मुझे आशीर्वाद मिलता है छत्तीस कौम का। एक माली कम्युनिटी के एक कार्यकर्ता को एक एमएलए हो असेंबली के अंदर, वो एक मैं खुद ही हूँ, तब भी मुझे छत्तीस कौम ने प्यार नहीं करती मुझसे, विश्वास नहीं करती, तो 15 साल तक आप कैसे मुख्यमंत्री रहते। तो मुझे इतना बड़ा अवसर मिला है। तो पंडित जी आप भी पहली बार आए हो, आप कॉन्फिडेंस से काम करो, आपको एक मौका मिला भगवान की कृपा से, देने वाला ऊपर वाला होता है। देखो आज हम यहाँ बैठे तो फिक्स था, इतने बजे इतने हम इस प्रकार बैठेंगे, कौन कहाँ बैठेगा भी फिक्स था। मैं इसमें बिलीव करता हूँ, मैं बिलीव इसी में करता हूँ भाई कि जो कुछ होना है फिक्स है ऊपर से, समझिए आप। तो उनको मैं कहूँगा फिक्स है, आपका कब तक रहना वही फिक्स है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि भाई ये जो स्थिति है, इसमें उनको चाहिए जम के राज करे, जम के राज करे, दबंगता से राज करे, ऑथोरिटी बताए, इकबाल कायम करे अपना। इकबाल समाप्त हो चुका सरकार का, उनका खुद का भी, वो बुरा लग रहा होगा उनको, पर मैं खुल के कह रहा हूँ, अगर उनका पूरा मीडिया एडवाइजर है, उनको चाहिए मेरी बाइट को पेन ड्राइव लेकर के भजन लाल के साथ बैठे, लैपटॉप खोले और सुनाना चाहिए। मैं उनके हित में कह रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ कि आपको ऑथोरिटी बनाओ, इकबाल काम करो, जिससे इलाज अच्छा होगा तो पब्लिक को फायदा है। मेरा इंटरेस्ट पब्लिक में है, ना बीजेपी में ना भजन लाल में है। पर राज अच्छा करेगी बीजेपी गवर्नमेंट, फायदा किसको होगा? पब्लिक को होगा, बड़ी माफिया का आतंक खत्म होगा, रेप होना कम हो जाएंगे, मतलब सब तरह से फायदा होता पब्लिक को, गुड गवर्नेंस से। ये मेरी तमन्ना है। मोदी जी अब वोट आ रहे हैं सर, एक मिनट पहले वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर। बीजेपी ने जो जीएसटी लागू करी है और जो कम करी है, तो ये जनता के साथ जलवा है या छलावा है? देखिए, ये तो शुरुआत ही गलत कर दी थी। जब ये प्रस्ताव हमारे वक्त में शुरू हुआ था यूपी गवर्नमेंट में, जीएसटी का प्रस्ताव जो है वो कांग्रेस की यूपी गवर्नमेंट ने शुरू किया था। एक स्लैब की बात थी उस वक्त में। प्रणब मुखर्जी थे वित्त मंत्री, मैं भी सरकार में था उस वक्त में, तो मैं ऐसी मीटिंग होती थी हमारी, बॉम्बे की मीटिंग हुई थी, गुजरात भी आया, मध्य प्रदेश भी आया, सब लोग आए थे वहाँ। तो एक स्लैब भी आया, लगभग 2 स्लैब आया ज़्यादा। इन्होंने क्या किया, 28 भी, 18 भी, 12 भी, 5 भी पेट कर दिया, और ऐसा कर दिया आतंक पैदा हो गया व्यापारियों के अंदर। आतंक, कोई जेल जा रहा है, कोई धमकी दे रहा है, कोई सौदेबाजी हो रही है। वो हुई थी ना इलेक्ट्रल बॉन्ड में, ईडी का नोटिस, 50 करोड़ का चेक आया, मतलब वो बॉन्ड आए और नोटिस विड्रॉ हो गया। वो ईडी जो वो इलेक्ट्रल बॉन्ड ने जो आतंक मचाया देश के अंदर पैसा इकट्ठा करने का, सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक करार तो दे दिया। वो पैसा था, मतलब पैसा वापस वसूल होना चाहिए था।
चाहे बीजेपी की बात था, चाहे कांग्रेस की बात था, चाहे सीपीएम की बात था, कोई पार्टी की बात था, वो तमाम पैसा वापस विड्रॉ होना चाहिए था और वो पीएम रिलीफ फंड में जमा हो रहा था। वो पैसा पीएम रिलीफ फंड में पैसा हो रहा था, वो तो उनके पास ही है, सबके पास पैसा है और लूटा एक तरफा इन लोगों ने। थोड़ा बहुत बॉन्ड कांग्रेस को मिला, सीपीएम को मिला, टीएमसी को मिला होगा, पर मेन बात जो थी वो तो हो गया ना। तो ये स्थिति जो बनी हमारी, उसको मैं समझता हूँ कि हमें देखना चाहिए था कि ये जो आप कह रहे हो ना, इसमें हुआ था जीएसटी में खूब करप्शन खूब हुआ था। अब इन्होंने जो है फैसला किया है, आज से लागू, कल से लागू हो गया है। हेलो साहब, कल जोधपुर में राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर थे आपके गृह क्षेत्र में, और उनसे जब मीडिया ने सवाल किया झालावाड़ में जो दुकान थी कोई स्कूल की पट्टियां गिर गई, बच्चे मर गए, तो उन्होंने कहा ऐसा तो होता रहता है, 50 करोड़ का मुआवजा मांग रहा था, कोई मुआवजा ऐसे मिलता है क्या? ऐसी घटनाएं तो होती रहती, इस पे क्या कहना? भजनारी कुछ कहते तो मैं बताऊँ मैं वो क्या जवाब दूँ। अब वो तो मंत्री तो बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी के, तो वो तो सुप्रीमो है उनके, तो इनका तो कभी आप भजनारी आए ना तो पूछना भाई आपके एक मंत्री जी ये भाषा बोल रहे हैं वो उचित है क्या? सर मोदी जी बांसवाड़ा आ रहे हैं। एक सर आपने कहा था वसुंधरा जी होती तो मजा ज्यादा आता, उसका राजनीति में अलग अलग तरह से बीजेपी में भी एक हलचल, कैसा मजा लेना चाहते थे आप वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री? मेरा मतलब ये जो आपको मैं बोल रहा हूँ, बड़ा बातें कर रहा हूँ, तो कम से कम लड़ाई का मजा आता ज्यादा। मतलब एक पंडित भजनारी आ गए, नए आदमी है, थोड़ा सोचना पड़ता है, ह्यूमन नेचर होती है। अरे हमारी तो ही है, कांग्रेस कल्चर के अंदर हमेशा हमारी आत्मा के अंदर किसी को अन्याय करना, अत्याचार करना, बदले की भावना देना हमारे कल्चर में नहीं है। कांग्रेस कल्चर में, इन आरएसएस के और बीजेपी कल्चर में है। सरकार बनते ही पड़ोस में कौन होता? कांग्रेस ही, कोई ट्रांसफर करवा दो उसकी, तंग करते हैं। हम नहीं करते हैं, हम नहीं करते। से अच्छी रहती है, मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की लड़ाई मैच्योर्ड पॉलिटिशियन के साथ अच्छी रहती है। तो मेरा मतलब वो था। अब इनसे मैं क्या लड़ी लड़ूं? इनको तो मैं ये जो बातें बोल रहा हूँ सुलह के रूप में, जो आरोप लगा रहा हूँ सरकार पे, अगर वो समझे तो ये मेरे साथ में सुझाव भी है, गवर्नेंस अच्छी करो आप। वसुंधरा जी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी थी, इसलिए मैंने कहा अगर वो तीसरा बनती, उनके पहले अनुभव काम आते, फिर भी वो कमी होती, उस पर हम जम के अटैक करते। मेरा मतलब ये था। सर वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी की वोट चोरी के लेकर अभियान, मेरी बात ये बहुत खतरा है देश के लिए। आप मुझे बताइए कि अगर मान लीजिए वोट का अधिकार सब काम नहीं रहे और जो व्यवहार कर रहा है इलेक्शन कमीशन, वो बहुत खतरनाक व्यवहार कर रहा है। मैं अनुभव से कह सकता हूँ, मैं भी गया डेलीगेशन के अंदर, उस वक्त ये नहीं थे जो आज हैं, पहले वाले थे। मैंने देखा रवैया बदला हुआ है, हम तो कई बार पहले जा चुके हैं। देखो इलेक्शन कमीशन हो, कलेक्टर हो या कोई अधिकारी हो, एसपी हो, या मतलब कहना मतलब कोई भी अधिकारी हो, जनता मीडिया को सवाल पूछती है तो वो सुनते हैं, भी हम देख लेंगे, जांच करवा लेंगे, न्याय दिलाएंगे, तो कहते हैं। अगर मान लो राहुल गांधी की जगह कोई मीडिया हाउस होता, वहाँ एक खुदी पत्रकार होता, वो भी कहता था मैंने पता किया आपके 25,000 वोट यहाँ फर्जी हो। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी थी कि हम जांच करवा लेते। जांच के बाद में जो सही बात होती, हाँ बात में पकड़ी गई है, ये 25,000 नहीं 5,000 फर्जी निकले, कुछ भी कह देते। मतलब पूरा एक एलओपी कह रहा है राहुल गांधी, उसके मायने होते हैं। राहुल गांधी बोलता तो देश ने दुनिया सुनती है भाई कि क्या बोल रहा है एलओपी। उसने कहा भाई आपके 1,02,50 वोट फर्जी है, वहाँ पर कट गए या जुड़ गए जो भी है। इलेक्शन कमीशन क्या एफिडेविट दो, कोई एफिडेविट मांगा रहता है क्या? वो आदमी तो उसकी टीम ने जानकारी प्राप्त हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, ठीक है। आप कह रहे एफिडेविट दो, अरे आप कहते भी मैं जांच करवा लेता हूँ और इश्यू नहीं बनता, फिर बाद में जो और मालूम पड़ रहा है आगे। तो अगर वोट चोरी का जो माहौल बना है देश के अंदर, ईवीएम से पहले बना हुआ था, ईवीएम से पहले बना हुआ था, ईवीएम में भी कोई गड़बड़ हो रही है, पब्लिक में आशंका थी, इसे और पक्की हो गई है। तो
राहुल गांधी कहते हैं कि आप इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो लोकतंत्र को खतरा है, इसलिए पूरे देश में ये अभियान जो है वो बहुत गति पकड़ रहा है पब्लिक के अंदर। ये स्थिति है। अपने यहाँ सर, अपने स्टेट में भी ऐसी कोई सीट अपन देख रहे हैं कि जिसमें कोई, तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी देख रही है उसको। सर एक सवाल था, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में सुखविभाग है। किसके हैं? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव एआईसीसी प्रेसिडेंट कब है? नया चेहरा जा रहा है कि राजस्थान से चेहरा होगा। अशोक गहलोत उस दौड़ में है क्या? ये चुनाव भी कहाँ चुनाव, खड़गे साहब है हमारे। सर पंचायती राज चुनाव के देखिए खड़गे साहब है, सुनिए, नंबर 1 खड़गे साहब है, नंबर 2 अच्छा काम कर रहे हैं वो। पार्लियामेंट चुनाव में पूरे उड़ीसा, बंगाल, राजस्थान, गुजरात सब जगह गए वो, अभी भी जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक मैच्योर पॉलिटिशियन मिला देश को कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, जो हाउस के अंदर भी परफॉर्म कर रहा है, हाउस के बाहर भी कर रहा है, अच्छा कर रहा है। उनकी हिंदी बड़ी प्यारी है, लोगों को अच्छी लगती है और वो खुल के अपनी बात बोलते हैं, 1 घंटा बोलते हैं वो, और कोई बात छोड़ते नहीं जो इश्यू है कंट्री के। इस सभा गया हम लोगों का, तो आप शुभकामनाएं दो उनको मेरी तरफ से भी। सर एक सवाल था, वासुदेव रानी को लेकर पहले भी आपने बयान दिए, वापिस जो चर्चाएं चल रही है विधानसभा को लेकर, विधानसभा अध्यक्ष को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान दिए, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? जिस प्रकार की विधानसभा के अंदर जो चल रहा है, पानी पीना पड़ेगा मुझे। देखिए स्पीकर का सम्मान सब करते हैं, शायद आपको मालूम होगा, कभी कभी छोड़ करके स्पीकर का जब सिलेक्शन करती है रूलिंग पार्टी, विपक्ष भी साथ होता है उसके। जैसे मेरे वक्त में 3 बार हमने जी को तय किया स्पीकर उम्मीदवार, तो विपक्ष भैरव सिंह शेखावत थे या वसुंधरा थी, जो भी थी, सब ने उनको समर्थन किया, दोनों मिलकर साइन करते हैं। उसका मतलब है भाई कि अब आज के बाद में ये निष्पक्ष होकर काम करेंगे और किसी पार्टी के एक प्रकार से सक्रिय नहीं है। बैकग्राउंड तो होता ही पकड़ पार्टी पर सक्रिय नहीं है और कहीं जाते भी नहीं है मीटिंगों के अंदर, पार्टी मीटिंगों में। ये निष्पक्षता का एक मापदंड होता है स्पीकर की सफलता का। इस केस के अंदर मेरी शिकायत उनसे एक है कि भाई बाकी तो वो जो 6 लोग निकाला, लंबी कहानी है, वही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार निकाल दिया को बिना कोई रीजनिंग के। पर बाद में जब गोविंद डोटासरा जी हाउस में नहीं थे और हाउस में आप 1 घंटे की डिबेट करवा देते हो मेंबर के अब्सेंस में, मेंबर के बारे में, वो माननीय सदस्य ही हैं, वो थे नहीं हाउस के अंदर, और 1 घंटा डिबेट हो गई उनके खिलाफ में, और जो कमेंट कर दिए वो भी उचित नहीं है। ये स्पीकर के तो एमएलए बनने के लायक ही नहीं है, ये कमेंट कभी उचित नहीं कहा जा सकता। तो मेरी शिकायत उनसे ये है कि आपको रास्ता निकालना चाहिए। वो क्या फ़र्क पड़ता, आप एक्सपेंड कर दीजिए उसको, लाइन को। एक मान्य सदस्य को स्पीकर कहे कि आप तो मेंबर बनने लायक ही नहीं हो, ये तो मैं समझ उचित नहीं। वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, राहुल गांधी प्रदर्शन भी कर रहे हैं, पीसीसी भी कर रहे हैं, बिहार चुनाव में कितना इम्पैक्ट करेगा? अभी 3 साल बाकी है भैया, थोड़ा इंतजार गहलोत साहब, राहुल गांधी आरोप लगाते हैं चुनाव आयोग पर, जवाब बीजेपी देती है आयोग की जगह। ये तो आप समझ लीजिए, आप ये गिल्टी कॉन्शियस है क्योंकि ये खुद इशारे करते हैं, मिली भगत है इनकी इलेक्शन कमीशन से, इसलिए जो आप कह रहे हो कि आरोप लगाते हैं इलेक्शन कमीशन पर और जवाब उसकी बजाय देती बीजेपी, उसी दिन से देने लग जाती है। ये इनकी मिली भगत का मामला। कल आप कल्याण गांधी परिवार से मिले थे, आप कल उदयपुर बता रहे थे, अभी तक उस मामले में 2.5 साल निकल गए, कभी तक कोई सुनवाई नहीं ना। देखो वैसे मैं कल उदयपुर में कह चुका हूँ, फिर भी मैं आपको कह देता हूँ कि ये बहुत सीरियस, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। इतना बड़ा इश्यू था ये, 1 मिनट भैया, इतना बड़ा भाई, इतना बड़ा इश्यू था कि जिसमें आप बताइए, जिस मर्डर उनका हुआ है, नंबर 1 हम सब भाग के आए थे वहाँ उदयपुर के, उनके घर पे गए, चीफ सेक्रेटरी, डीजी पुलिस। नंबर 2 बीजेपी नेता है, तथाकथित नेता जो भी थे उस वक्त में, इंक्लूडिंग गुलाब कटारिया जी,
वहाँ के विधायक भी थे वो। ये तमाम लोग उस घटना के बावजूद भी उसी रात या नेक्स्ट डे चले गए हैदराबाद, जो नहीं जाना चाहिए था इनको। हो सकता दंगे बढ़ जाते, स्थिति वो थी। नंबर 3, हमने 2-3 घंटे में मुलिम पकड़ लिया। नंबर 4, केस उसी रात ले लिया NIA ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो गृह मंत्रालय की है, जिसकी अच्छी रेपुटेशन भी है, क्रेडिबिलिटी भी है। और हमने केस इसलिए दे दिया इमीडिएटली, पूछताछ में नहीं भाई आप क्यों ले रहे हो, कि हो सकता है इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय एंगल हो, कोई मर्डर होता है, तो ये सोच के हमने कुछ कहा नहीं। और हमने 2 लोगों बच्चे जो पीछे दौड़े थे उनको नौकरी दे दी है। कन्हैया लाल जी के परिवार को आज़ादी के बाद में सबसे बड़ा पैकेज मिला है 50 लाख का, और नौकरी मिलती एक परिवार में एक आदमी को कंपनसेशन, 2 नौकरी दे दी हमने, ठीक है ना। परिवार वाले मुझसे मिले, कल भी मिले, पहले भी मेरे पास मिलना है सेकेंड हाउस में इस घटना के बाद में भी। अब आप मुझे बताइए, NIA ने केस लिया, 3 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए, हम लोग उसको लेते नहीं गंभीरता से। 3 साल के अंदर 167 बयान होने थे गवाहों के, 15-20 के हो गए अभी तक। उनके बेटे के बयान होने हैं, वो क्या टुकड़ों में 2-3 हो गए मेरे बयान अभी बाकी है। और एक आदमी जिसके वो मुख्य गवाह था, वो घबरा करके उसके ब्रेन हेमरेज हो गया। तो हमने डॉक्टर, मैं भूल गया था, मुझे परिवार वालों ने कहा आपने उसके लिए डॉक्टर भेजे थे, जयपुर टीम भेजी थी इलाज के लिए। भाई वो तो मुख्य गवाह है, वो ही मर जाता तो फिर वो क्या केस बनता। उसको बचाने के लिए हमने डॉक्टर भेजे वहाँ पे, जो मुझे कल उन्होंने रिमाइंड करवाया। हमने फाइनेंशियली 5 लाख रुपये कुछ दिए थे परिवार को, भाई थोड़ा बहुत ध्यान रखना। उस परिवार ने खुद ही उनकी मदद की, आर्थिक मदद करी। कल वो बता रहे थे हमने भी कुछ मदद करी उनकी, आगे भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो एक तरफ तो इतनी बड़ी घटना के बाद में आज 3 साल में कुछ नहीं हो रहा है। मेरा दावा है, अगर मान लो ये केस SOG के बाद होता, राजस्थान पुलिस के बाद होता, 6 महीने में, साल भर के अंदर आजीवन कारावास होता या फांसी की सजा होती। फांसी की सजा होती, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि दोनों जो मारने वाले थे दोनों BJP के कार्यकर्ता है। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, मीडिया वालों की हिम्मत नहीं लिखने की कि नाराज है BJP वाले। आप लोग तो क्या करो, आप तो आप ही हो, आप तो आप ही हो, आप तो आप ही हो, इसलिए आपकी तो मैं दो देता ही नहीं हूँ आपको मैं तो कहने का मतलब लिख नहीं रहा कोई। अरे तुम 2 BJP कार्यकर्ता थे, आज तक BJP उसके जवाब नहीं दिया मुझे। उनको छुड़वाया थाने से इन लोगों ने, BJP नेताओं ने। फोटो आई अलग बात है, मैं फोटो को नहीं मानता हूँ, कटारे साथ फोटो में माना, फोटो तो कोई आगे मेरे साथ खिंचवा ले, क्रिमिनल। पर जो आपने छुड़वाया है, आपके शायद उन्होंने कोई उनका प्रकोष्ठ वकोष्ठ उसके अंदर काम करे थे, उन्होंने मारा है। तो ये बातें करना हिंदू की बात अलग बात है, पर देश के अंदर प्यार मोहब्बत की जरूरत है। संविधान में लिखो लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, उसकी जरूरत है। देश को अगर एक रखना, अखंड रखना है तो। और इनका रास्ता उचित तो नहीं है मोदी जी की गवर्नमेंट का और BJP का, ये मैं कह सकता हूँ। और ये एक उदाहरण है, क्या कारण है कि भाई NIA जो है इस केस को प्रायोरिटी नहीं दे रही है। परसों प्राइम मिनिस्टर आ रहे 25 को, पहले आए 1 महीना पहले आपके अमित शाह जी, तब मैंने कहा था अमित शाह जी को टैग किया था मेरे ख्याल में X में, ट्विटर में, मैंने कहा वो कुछ जवाब देंगे, इसके ऊपर बोलेंगे, क्योंकि चुनाव में मुद्दा इन्होंने मेरे खिलाफ बनाया। हमारे चुनाव हारने का और कारण भी हो सकता है, पर एक मुख्य कारण ये भी था कि 5 लाख बनाम 50 लाख, 5 लाख हिंदू को, कन्हैया लाल की फैमिली को, 50 लाख मुसलमान को, ये मुद्दा बनाया। लोगों के दिमाग में बन गया कि वास्तव में 5 लाख दिया बेचारे को और 50 लाख दे दिए मुसलमान को। ये बेईमानी करके चुनाव जीते हमारे सामने। क्या बोलेंगे ये लोग, हम क्या बात करेंगे? आप बताइए, 50 लाख तो कन्हैया लाल को दिया हम लोगों ने पहले। इतने झूठ बोल करके गृह मंत्री जी हो, कोई मंत्री हो, PM आए, जो भी आए, उन्होंने भाषण की टोन वही रखी थी उस वक्त में। अब मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी को, 25 को आ रहे हैं, अमित शाह जी आए थे, एक शब्द नहीं बोले इसके ऊपर, चले गए।
अरे भाई ये तो कहते हैं कि भाई ये कह रहे मैं नहीं को देखूंगा, ये क्यों डिले क्यों रहते कहते हैं। अगर अमित शाह बोल जाते कि भाई मैंने सुना है कि एक्स चीफ मिनिस्टर ने मुद्दा उठाया है, मैं इसको दिखवाता हूँ, ये गलत बात है, इसकी तफ्तीश और इसका कार्रवाई जल्दी होनी चाहिए को, ठीक है ना, फैसला जल्दी होना, ये तो कहना था, नहीं कहा। अब PM आ रहे 25 तारीख को, मैं कहना चाहूँगा कि आप वो कुछ बोले, क्योंकि मुद्दा उन लोगों ने बनाया था 5 लाख बजाय 50 लाख, तो PM के सामने मौका रास्ता आने का। आप बताइए। आप कह रहे हैं सर बीजेपी वाले खिलाफ और ये जो है ना बन रहा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, ये भी हमारे वक्त में जो है, पहले मैं बोल गया गलती से, वाजपेयी जी थे प्राइम मिनिस्टर, मेरे साथ मुख्यमंत्री, वो मैं गलती से बोल गया। ये जो है 9-10 के अंदर जब मैं CM था, तब मैंने बजट में घोषणा करी थी कि ये 5 सालों में हमारा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट लगना चाहिए। हम नहीं लगा सकते, ये तो भारत सरकार लगाती है, उनके जो एटॉमिक एनर्जी का जो कॉरपोरेशन है वो लगाता है। हमने लिखा था हम उसके अप्रोच करेंगे या लगवाएंगे, और वही काम जो है डिले होता होता अब जाके वो पूरा हुआ। मुझे कोई शिकायत नहीं है, इसमें टाइम लगता भी होगा, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय पहले जो रावत बाड़ा बना हुआ है 40-50 साल पहले रावत बाड़ा बना हुआ है एटॉमिक पावर में, वो भी कनाडा के साथ बनाता है, तो इसमें टाइम लग सकता है, वो अलग बात है। पर इनिशिएटिव पहल हम लोगों ने करी थी इसकी बनाने की, ये बात। गहलोत साहब एक बात कहना गहलोत चाहता साहब, हूं। आप जब आप CM थे तब आपने नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम चेयरमैन के चुनाव डायरेक्ट करवाए थे, जब सेकंड टेन्योर। बाद में वसुंधरा जी आई, वापस वार्ड मेंबर, कई वोट राइजिंग के ज्यादा चांसेस रहते हैं। इस बार शायद इस तरह की फिल्म चल रही, तो क्या चुनाव डायरेक्ट होने चाहिए जैसा आपने करवाए थे? देखिए, डायरेक्ट जब चुनाव हुए थे, अधिकारी कांग्रेस जीत गई थी, उस भय से इन्होंने वापस बदल दिया। अभी हम तो चाहते हैं इनको आगे आना चाहिए कि ये बताए भाई क्यों बदला इन्होंने कहा। हमने करवाया था डायरेक्ट, अभी करवा के देख ले, कांग्रेस स्वीप करेगी राजस्थान के अंदर, इतना माहौल अच्छा है कांग्रेस के बारे में। गहलोत साहब, एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा भीलवाड़ा जिले के लिए है कि भीलवाड़ा को सांप्रदायिक प्रयोगशाला के रूप में यूज कर रहे हैं। पहले हिंदू मुस्लिम करा, कभी गाय के नाम पे किया, और अभी पिछले कुछ समय से उन्होंने बिरयानी वर्सेस पुलाव के नाम से एक, क्या बिरयानी वर्सेस पुलाव, मतलब अगर वेज बिरयानी की दुकान लगा रही है, उसके बैनर फाड़ दो, उसकी दुकान को कहो कि जी इस पे पुलाव लिखो, और एक अजीब किस्म की स्थिति बना दी। हैदराबादी बिरयानी है, लखनऊ में बिरयानी है, बिरयानी तो बिक सकती है कहीं भी, वो वेज बिके या नॉन वेज बिके। अगर वो लिख रहा है कि वेज है, तो उसे कह रहे हैं कि नहीं तेरे को इस पे पुलाव लिखना पड़ेगा, तो कल तो गोंद पाक बिकेगा, तो उस पर पाक आ गया तो वो गोंद पाक नहीं बेच सकता। जबकि दोनों फारसी सर, बिरयानी भी और पुलाव भी फारसी शब्द, हिंदी शब्द। अरे मेरी बात, इसके जवाब यही है बाबू, सुनिए आप। खिचड़ी थुल्ली बोलते हैं। हैदराबादी है, दूसरी कौन सी है? ये कह रहा वेज बिरयानी मतलब वो वेज पुलाव लिखो। वो आपने क्या कहा, हैदराबादी और दूसरी? और लखनऊ, अरे उसको बोल दो, लखनऊ। इसका जवाब यही है, यही राहुल गांधी कह रही, हम लोग कह रहे हैं, कांग्रेस वाले खड़गे साहब भी कह रहे हैं, इस देश के अंदर ये बिरयानी अगर लखनऊ की होगी और हैदराबाद की होगी, उसी प्रकार से अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं इस देश के अंदर। ये कुनबा सब मिलके चलेंगे तब जाके एक रहेगा, दुनिया को एक मैसेज देगा। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहाँ पे आज देखिए 80 साल 100 साल के बाद में लोकतंत्र कायम है। पाकिस्तान की तरह सैनिकों शासन नहीं हो रहा है। ये तब होगा तब आपने जो कहा वो बिरयानी लखनऊ वाली और हैदराबाद वाली ये नहीं हो। उसी रूप में मैं कहना चाहूँगा कि आज इंदिरा गांधी की हत्या हो गई तो खालिस्तान नहीं बनने दिया। खालिस्तान में क्या था, धर्म के नाम पे एक प्रदेश अलग बने, पंजाब का खालिस्तान बन जाए, ये तो था। जान दे दी, राजीव गांधी शहीद हो गए, ये तो है हमारे इतिहास है। और ये हिंदू राष्ट्र की बात करते ना, अब हिंदू राष्ट्र वाला इनका जो नारा था काफ़ी कमज़ोर पड़ गया है। मोदी जी का ग्राफ भी नीचे आ रहा है, क्योंकि कब तक हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे। बेरोजगारी यहाँ पर, महंगाई यहाँ पर, भूखमरी यहाँ पर, 80 करोड़ लोगों को आप दे रहे हो, फ्री राशन दे रहे हो, ये इस देश के अंदर है। उसी चिंता करनी चाहिए ना देश को, बजाय ये कि आप खाली हिंदू मुस्लिम की बात करें।
सर आप कह रहे थे बीजेपी के खिलाफ कोई नहीं लिखता, उदयपुर वाली खबर मैंने लगा रखी, आपने जो तक बोली थी अच्छा दोनों बीजेपी कार्यकर्ता थे, 8-10 लाख लोग देख चुके हैं। ओ कौन सा क्या लगेगा बिलवाड़ा हलचल है इनका, बिलवाड़ा हलचल है राजकुमार ए पे इनकी मोबाइल पे बिलवाड़ा हलचल, हाँ। इनका है। हाँ, उस पे इन्होंने लिखा कि दोनों बीजेपी कार्यकर्ता, आपके बयान में हाँ लिखा आपने, आपका शुक्रिया आपका। अभियान का साइन हाँ